Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic of chapter 8, that's name is Golgi operators. Let's start. Golgi operators is also known as Golgi complex or Golgi body. Okay. Now we'll know about discovery of Golgi operators. Okay. First of all, in 1898, Camillo Golgi, named scientist, discovered Golgi body in the nerve cells of barn owl and cat. Okay, तो आप समझे बेटा. First of all, in 1898, Camillo Golgi, named scientist, discovered Golgi apparatus in the nerve cells of barn owl and cat. ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को. उसके बाद में बेटा क्या, दो साइंटिस्ट थे, दे रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर of Golgi operators. Okay. In 1954, Dalton and Felix proposed electron microscope structure of Golgi body. ठीक है, तो बेटा ये भी आपको समझना है कि डिस्कवरी तो की है किसने, कैमिलो गोल्जी ने, लेकिन in 1954 two scientists Dalton and Felix represented or proposed electron microscopic structure of Golgi body. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा लोकलाइजेशन. ठीक है, कि जो ये Golgi बॉडी है ये कहाँ प्रेजेंट होती है. ठीक है, लोकलाइजेशन में ये बता Golgi बॉडी और Golgi कॉम्प्लेक्स occur in यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, कि जितनी भी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है बेटा Golgi बॉडी प्रेजेंट होता है. लेकिन हाँ, कुछ जो सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर Golgi बॉडी बेटा एब्सेंट होता है. बता दूं अभी आपको मैं. इन mammalian RBC
एन sperm cell of bryophytes and pteridophytes in CO tubes of plant. CO tube is a part of phloem tissue, ठीक है, समझे आप तो ना। उसके अंदर भी जो गोल्जी बॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो कहाँ पर बेटा, इन मैमलिन आरबीसी, इन स्पर्म सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स इन CO tubes ऑफ प्लांट्स गोल्जी बॉडी is absent. Okay, it is also absent in prokaryotic cells, ठीक है। तो आप समझे बेटा। ये अब बात चल रही बेटा अपनी कि जो ये गोल्जी बॉडी होती है, ठीक है, गोल्जी बॉडी अकर्स इन अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये बेटा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है, प्रेजेंट होती है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। जैसे बताऊं आपको मैं कि हम किसी एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेनली क्या होता है बेटा, कुछ सेल्स के अंदर, जैसे हम नर्व सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नर्व सेल्स में क्या होता है बेटा कि जो गोल्जी बॉडी होती है ना, गोल्जी बॉडी सराउंड्स न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस सराउंड कौन कर लेता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। अलग अलग मतलब पोजीशंस होती है ना, इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स देयर इज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दिस पोजीशन ऑफ गोल्जी बॉडी इन नर्व सेल्स, ठीक है, समझ रहे हैं आप उस चीज को। अच्छा, मेनली फिर आपको वो ध्यान देना बेटा कि जो गोल्जी बॉडी होती है ना, गोल्जी बॉडी इज स्पेशली गोल्जी बॉडी इज स्पेशली एक्सटेंसिव इन सेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। कि जो साइज है बेटा गोल्जी बॉडी का वो थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज होता है, मेनली किन में, सेक्रेटरी सेल्स और एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अंदर, ठीक है। तो आप समझें। अच्छा, एक आपको और ध्यान रखना है गोल्जी बॉडी के बारे में बेटा कि एक जो सेल होती है ना, ए सेल may have one large Golgi body और Golgi complex, ठीक है, और several very small Golgi apparatus, ठीक है। कि या तो किसी सेल के अंदर बेटा वन लार्ज गोल्जी बॉडी अकर्स, ठीक है, या फिर सेवरल स्मॉल गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट, ठीक है। अब ये भी आपको समझना है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं बड़े जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स दे हैव सेवरल स्मॉल गोल्जी
बॉडी, ठीक है, स्मॉल गोल्जी अपरेटस, इट इज नोन एज डिक्टियोसोम। तो उनके अंदर क्या कहलाता है बेटा? डिक्टियोसोम, ठीक है। तो लिखे, समझे, दी invertebrates and plants have several small Golgi complex here they are, ठीक है। वहां पर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वहां पर क्या कहलाएगा? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम्स, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी जानना है बेटा कि एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में, ठीक है, कितने कितने परसेंट होते हैं डिक्टियोसोम्स, ठीक है। कि जो प्लांट सेल्स होती है ना, इन प्लांट सेल्स डिक्टियोसोम 10 to 20 डिक्टियोसोम्स आर प्रेजेंट, ओके। और इन केस ऑफ एनिमल सेल 3 to 7 डिक्टियोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जो गोल्जी बॉडी होती है, ठीक है, यानी ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। और लेस नंबर गोल्जी बॉडी अकर्स इन एनिमल सेल्स, ओके। अब हम बेटा बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ Golgi, the structure of Golgi body, okay, you are saying here, I have told you, Golgi body or Golgi apparatus scattered throughout cytoplasm, okay, सभी सेल्स में, लेकिन जो नर्व सेल्स हैं, बताता हूँ आपको मैंने कि नर्व सेल्स के अंदर, ठीक है, जो ये गोल्जी अपरेटस होता है बेटा, इट सराउंड्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप जाने बेटा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि देयर आर 3 एलिमेंट्स बाय विच गोल्जी बॉडी इज फॉर्म्ड, ओके। And the name of these 3 elements: cisternae, second tubule, और नंबर 3 इज वेसिकल्स, ठीक है बेटा। तो ये 3 जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दे अकर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट सिस्टर्नी, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर सिस्टर्नी? तो समझे बेटा, जो सिस्टर्नी है, ठीक है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, दे आर सिस्टर्नीज, ठीक है, सिस्टर्नीज है बेटा ये, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सारी क्या है? ट्यूब्यूल्स हैं। और लास्ट में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, ठीक है, ये क्या है? वेसिकल्स की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कंबाइनली ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर, ठीक है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ये बनाती है बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखें व्हाट इज सिस्टर्नी? सिस्टर्नी आर 3 to 7 in number in animal cells and 10 to 20 in plant cells, ठीक है, कि 3 to 7 जो सिस्टर्नीज हैं ये कहाँ पर होंगी बेटा? एनिमल सेल्स के अंदर, और 10 to 20 प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है बेटा कि जो सिस्टर्नी है, ठीक है, cisternae may be flat but are often
कर्व्ड, ठीक है, देख रहे हैं आप ये, ठीक है, फ्लैट होती हैं लेकिन ये कर्व्ड होती हैं, ठीक है। तो लिखता हूँ अभी आपको मैं, द सिस्टर्नी may be flat but are often curved. Okay, there are two poles of Golgi ऑपरेटर्स, ठीक है बेटा, दो पोल्स हैं यहाँ पर गोल्जी ऑपरेटर्स के, ठीक है, जो आप देख रहे हैं बेटा अपर पोल और लोअर पोल, ठीक है। जो अपर पोल है बेटा इट इज नोन एज सिस फेज, ठीक है, और जो लोअर है लोअर पोल इट इज नोन एज ट्रांस फेज, ठीक है, समझ गया आप इसे। Cis phase occur near the endoplasmic reticulum. ओके, फिर क्या बता, cis phase are free of राइबोसोम्स, ठीक है, कि जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं कहाँ पर, सिस फेज के पास, ठीक है, तो इसलिए क्या बनता है, सिस फेज आर फ्री ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा कि दे look like as SER, और किस तरह दिखता है बताइए, SER की तरह, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह, क्योंकि फ्री किससे है, राइबोसोम से, ठीक है। फ्री है बेटा कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स है, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स is derived from SER, ये भी आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है, कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स है इज derived from SER, समझ गया आप इसे। अच्छा, अब हम मेन बात करेंगे कि सिस फेज कैसे बन रहा है, ठीक है, क्या फंक्शन है मतलब सिस फेज का, ठीक है। देखो, सिस फेज इज ऑल्सो नोन एज रिसीविंग फेज, ठीक है, क्या कहलाता है बताइए, रिसीविंग फेज, ठीक है। और जो आपका मतलब ट्रांस फेज है ये, ठीक है, ट्रांस फेज क्या कहला रहा है, शिपिंग, ठीक है, शिपिंग कंपार्टमेंट है, और ये क्या है, रिसीविंग कंपार्टमेंट है, ठीक है। कि जो भी मेटल्स आते हैं ना, जो बनते हैं कहाँ पर है, RER के अंदर और SCR के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स रीचिंग फ्रॉम फॉर्मिंग फेज, ठीक है, एक वेसिकल से आते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल से, ठीक है, और किस में रीजन में आते हैं बेटा, सिस फेज के अंदर, ठीक है, समझो आप इसे, कि जो सेक्रेटरी मेटल्स हैं रीच द गोल्जी बॉडी फ्रॉम SCR, ठीक है, सेक्रेटरी materials reach the Golgi body from SER by transport vesicles, ठीक है, ये देखें, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स रीचिंग फॉर्मिंग फेज, ठीक है, समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है जो क्या बना रहे हैं, किस फेज को बना रहे हैं। अच्छा, एक और आप समझ लें कि जो सेक्रेटरी मेट्रोस अभी आया था, ठीक है, रिच द गोल्जी बॉडी फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, उसमें फिर क्या होगा, विच
bud off from SER and fuse with Golgi सिस्टर्नी। ठीक है, जो मेटल्स अभी आया था बेटा, बताया था आपको मैंने कि सेक्रेटरी मेटेरियल्स जो है मतलब रीच द गोल्जी बॉडी फ्रॉम SER बाय ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स विच बड ऑफ फ्रॉम SER एंड फ्यूज विद द गोल्जी सिस्टर्नी। जो आप देख रहे हैं बेटा, ये गोल्जी सिस्टर्नी इनके साथ क्या है, फ्यूज हो जाती हैं, समझिए आप उसको। ठीक है, ये तो क्या था बड़ा सिस्टर्नी की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स अराइजेज फ्रॉम सिस्टर्नी। ठीक है, कि जो ट्यूब्यूल्स हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं बेटा, सिस्टर्नी से। ठीक है, अच्छा मेन जो है हमारा समझने का बेटा वो ये है वेसिकल्स के बारे में। ठीक है, सेकंड था अपना ट्यूब्यूल्स के बारे में ना, ट्यूब्यूल्स arises from cisternae. Okay, and our third topic is vesicles. There are two types of vesicles in Golgi apparatus. First, secretory vesicles एंड रफ वेसिकल्स। ठीक है, देखो बेटा मेनली आप ये समझें कि जो गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी इज द स्टोर रूम ऑफ द सेल। ठीक है, कि जो भी मेटल्स बनते हैं RER के अंदर, SER के अंदर, ठीक है, वो आते हैं। ठीक है, जैसे बताया था ना अभी कि कुछ जो मेटल्स थे वो कहाँ पर आए थे बेटा, ऑन अपर सरफेस ऑफ सिस्टर्नी बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। और कहाँ से आए थे बेटा, केमिकल मटेरियल्स वो SER से आए थे। ठीक है, तो क्या होता है गोल्जी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेज होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है स्टोर हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी इज नोन एज स्टोर रूम ऑफ दी सेल्स। ठीक है, एज पर डिमांड ऑफ दी सेल्स। ओके, इट सप्लाई और ट्रांसपोर्ट केमिकल मटेरियल्स। ठीक है, जो भी अगर सेल को जो चीज चाहिए ना मेटेरियल्स को, ठीक है, उसको सप्लाई कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, तभी बताया था आपको मैंने कि दिस फेज इट इज नोन एज रिसीविंग कंपार्टमेंट। ठीक है, और जो ट्रांस फेज होता है, ट्रांस फेज इज नोन एज शिपिंग कंपार्टमेंट। ठीक है, कि जो मेटल्स को देना है हमें एज पर डिमांड ऑफ दी सेल्स, वो किससे जाते हैं, मतलब ट्रांस फेज से जाते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, तो आप समझे सेक्रेटरी वेसिकल्स आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ वेसिकल्स। ठीक है, कि इनका जो सरफेस होता है, ठीक है, वो बड़ा स्मूथ होता है। क्लियर, एंड दे प्रोवाइड हेल्प ऑफ सिक्रेशन इन द सेल्स। ठीक है, ये सिक्रेशन में ही हेल्प करते हैं, कौन, सेक्रेटरी वेसिकल्स। और किनका सिक्रेशन, केमिकल मटेरियल्स का। ठीक है, अच्छा दूसरा बेटा ये क्या है, रफ वेसिकल्स। रफ वेसिकल्स आर ऑल्सो नोन एज कोटेड वेसिकल्स। ठीक है, कि जो इनका सरफेस होता है बेटा, इनका जो सरफेस होता है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ दीज रफ वेसिकल्स, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, जिनकी वजह से इसका सरफेस क्या हो जाता है बेटा, रफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि